हेलो दोस्तों, मैं रोमी रक्षा हिंदी पॉलिटी एंड हिस्ट्री विथ रोमी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज जो है आपको पढ़ाऊँगी उपसर्ग, रचना, उपसर्ग, प्रत्यय व समास। ठीक, लेकिन आज जो मैं है पढ़ाऊँगी आपको ये उपसर्ग। ठीक है, इससे पहले मैं आपको अभी ख़त्म की हूँ जो चैप्टर था, उसका नाम था शब्द विचार। ठीक है, तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको शब्द विचार में समझ में नहीं भी आता है कुछ भी, जैसे उत्पत्ति के हिसाब से, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे, व्याकरण के आधार पे, तो आप जो है शब्द विचार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि शब्द विचार में ही जो है सारे के सारे हिंदी के टॉपिक आते हैं, जैसे कि पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, भिन्नार्थक शब्द वगैरह। ठीक, उसी में आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, आप देखिएगा कि मूल शब्दों से नए नए शब्द बनाने की प्रक्रिया शब्द रचना कहलाती है। कहा है कि जो मूल शब्द होते हैं उससे जब नए नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द रचना कहलाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शब्द भाषा के प्राण होते हैं। शब्द क्या होते हैं? भाषा के प्राण। बिना शब्द के कुछ भी बनता नहीं है। शब्दों के बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती है। उपयुक्त व सहज शब्द भाषा सजीव व प्रभावी बनती है। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? उपसर्ग। ठीक, तो हम आपको बता दें कि उपसर्ग मतलब क्या होता है। जैसे कि कोई शब्द हो गया, देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे है कि आपका आ जाता है आगमन। ठीक, तो ये गमन तो हो ही गया, और ये जो आपका आगे का जो हिस्सा रहता है जिसमें जुड़ के बनता है उसको हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, चलिए हम आपको और भी आगे ले करके चलते हैं। उपसर्ग होता क्या है, देखिए ध्यान से। भाषा में प्रभाव, उत्पादकता लाने के लिए कभी कभी मूल शब्दों में कुछ शब्दांश आदि जोड़कर नए शब्द की उत्पत्ति की जाती है, चाहे बढ़ाई जाती है। ठीक है, यानी कि जो भाषा रहती है उसके आगे और भी शब्दांश मतलब जो इसको हमने अभी जोड़ा, इसमें तो हो गया आगमन। जैसे कि हो गया चमक प्लस ईला, चमकीला, ये तो प्रत्यय होगा, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी भाषा में शब्द रचना मुख्य निम्न प्रकार से की जाती है: उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास। तो मैं आज आपको बस पढ़ाऊंगी उपसर्ग। ठीक है, ताकि आपको और आगे समझ में आ जाएगा। ये एग्ज़ाम में, कंपटीशन में, पुलिस की एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम है, अगर उसमें हिंदी आ रहा है तो आपको उपसर्ग वगैरह आना ही आना है। ठीक, चलिए हम आपको लेके चलते हैं उपसर्ग पे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये है जीवन। ठीक है, ये ठीक है, और इसके इसमें उपसर्ग जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? उपसर्ग। देखिए ये तो जीवन है। ठीक, इसको बोलते हैं मूल, मतलब जो स्ट्रक्चर यानी कि जो जड़ होता है। ठीक, जो रहना ही रहना है। तो इसके आगे जब जो देखिए तो जीवन है एक शब्द, लेकिन जब हम उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? आजीवन। ठीक, फिर ये है क्या? मार्ग है मूल शब्द, जो मेन है वो है मूल, मगर लगा दिए सुमार्ग, मतलब सही रास्ता। फिर ये तो है धर्म, लेकिन हमने क्या लगा दिया? उपसर्ग मतलब हो गया अधर्म। फिर क्या है? नीति, लेकिन जोड़ दिए तो अनीति। ये है ज्ञान, लेकिन उपसर्ग जोड़ेंगे तो अज्ञान। ये है न्याय, लेकिन जोड़ेंगे तो क्या हो गया? अन्याय। ठीक, ये है दिन, लेकिन प्रति उपसर्ग लगाएंगे तो प्रतिदिन। ये है यश, लेकिन सु लगा देंगे तो सुयश। ये है गुना, लेकिन चौ लगा दिए तो चौगुना। ठीक, यानी कि कोई भी शब्द में शब्दांश जोड़ेंगे यानी कि उपसर्ग जोड़ेंगे, आगे जो जुड़ता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। और मैं आपको इतना सारा उदाहरण दूंगी कि आपके एग्जाम में ये आना ही आना है। ठीक, क्योंकि इससे बाहर एग्जाम में नहीं आता है, और ये NCERT बुक है, ये नहीं कि कोई और बुक है। ठीक है, देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? ये है जीवन, तो इसका उपसर्ग क्या है? है, लेकिन इसका मूल शब्द क्या है? जीवन। फिर है आपका सुमार्ग, तो सु हो गया आपका उपसर्ग, मार्ग हो गया आपका मूल शब्द। धर्म, अधर्म,
शब्द है पूरा, लेकिन अ उपसर्ग है और धर्म आपका क्या हो गया, मूल शब्द। तो क्या बन जाता है, अधर्म। फिर अनीति, देखो नीति होता है, देखिए यहाँ पे अ उपसर्ग जोड़ गया है, अनीति। जब ये अ यहाँ पे जोड़ दिए तो हो जाता है अनीति। फिर अज्ञान, देखिए होता है ज्ञान, लेकिन ये अ जोड़ दिए तो अज्ञान। अन्याय, होता है न्याय, न्याय, लेकिन अ जोड़ देंगे तो अन्याय। ये होता है दिन, लेकिन प्रति जोड़ेंगे तो प्रतिदिन। ये होता है यश, लेकिन सु जोड़ देंगे तो सुयश। ये होता है गुना, लेकिन जोड़ दिए तो चौगुना। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके हैं, बहुत ईजी, एकदम ईजी जो है वही है। ये देखिए मैं पहले आपको कह रही हूँ। ठीक है, जो मूल शब्द कौन होता है, जिसका कोई ना कोई जो है अर्थ होता है, उसको कहते हैं मूल शब्द। लेकिन जब उसको चेंज अगर करना हो गया, कोई कहा उपसर्ग लगा दो, तो ये आप जैसे कि ये मूल शब्द, इसमें हम जोड़ देंगे ये तो सुयश हो गया, और गुना है तो जोड़ेगा तो चौगुना हो गया। यानी कि मूल शब्द जोड़ने से क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको हम जो है शब्दांश भी बोलते हैं। यानी कि शब्दांश जो है शब्द में जोड़ देंगे तो मूल शब्द में, तो क्या हो जाएगा, आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। अब देखिए दिया हुआ है, मूल शब्द के पहले जुड़ने वाले इन्हीं शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। यानी कि जो शब्द है उसके आगे जुड़ता है, वैसे कहाँ जुड़ता है, आगे जुड़ता है, कहाँ जुड़ता है, आगे जुड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो शब्दांश मूल शब्दों से पहले लगकर उनके अर्थ को प्रभावित करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक, अब देखिए उपसर्गों की विशेषता, इसकी विशेषता पढ़ेंगे, खासियत से ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, उपसर्ग शब्दांश होते हैं। ठीक, उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश, जो दो एक ऐसे जोड़ते उसको कहते हैं शब्दांश। ये एग्जाम में आ सकता है कि शब्दांश किसे कहते हैं, जो आगे लगता है या पीछे लगता है, या उसे उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, उसे उपसर्ग कहते हैं, शब्दांश को होते हैं। और इनका प्रयोग शब्दांश के रूप में ही होता है। ठीक है, जो जोड़ते हैं ना उपसर्ग, उसका भी कोई ना कोई अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि नहीं। ठीक है, इसका भी क्या होता है, अर्थ होता है। ठीक है, अभी हम आपको यहाँ पे अभी बताएंगे। अब उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। ये कह रहा है कि जो उपसर्ग है उसका कोई स्वतंत्र अपना अस्तित्व नहीं होता, उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। यानी कि उसको अकेले कहीं भी यूज नहीं कर देंगे। जैसे कि आ है तो आ कहीं भी यूज नहीं करेंगे। ठीक, जब जैसे कि जीवन तो आ तो जीवन हो गया, इसमें आ लगा दिया तब आजीवन हो गया। ठीक, अब न्याय हो गया तो आ जोड़ दिया तो अन्याय हो गया। यानी कि किसी में जुड़ के तब वो पूरा होता है। अब उस उपसर्ग मूल शब्दों के पूर्व लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं। यानी कि जो उपसर्ग होता है उसके जो मूल शब्द मैंने अभी आपको बताया, जो जिसमें उपसर्ग जोड़ते हैं। ठीक, तो उसमें जो पहले पूर्व क्या कह रहा है, पूर्व यानी कि पहले जो जोड़ के और उसका अर्थ बदल ही देता है। मैंने अभी कहा था ना, न्याय तो आ जोड़ दिया तो अन्याय हो गया। ठीक, जीवन आ जोड़ दिए तो अजीब, आज जोड़ दिए तो आजीवन हो गया। ठीक, हिंदी भाषा में प्रमुख उपसर्ग, यानी कि हिंदी भाषा में कई सारे उपसर्ग होते हैं। मैं आपको बता दूँगी क्योंकि आपको बस ये पता होगा कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, पहले उपसर्ग होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उपसर्ग के भी प्रकार होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए आप ध्यान से, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग भांति प्रयुक्त संस्कृत के अवयव होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उर्दू के उपसर्ग, फारसी के उपसर्ग होते हैं, अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं। ठीक है,